लास्ट वाला है संजय बेलतीपुत्र, जिनको ये क्या कहते हैं, सारीपुत्र मोगनलाल ने पहले फॉलो करते थे। और वो क्यों फॉलो करते थे? इनका फिलॉसफी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुलभ है। जैसे मैं आप किसी को पूछूं, आपने पिछला लाइफ देखा है? कोई भी यहाँ जो बैठा है जो कहता है मैं बुद्ध धम्म में हूं, किसी ने भी देखा है? देखा है? नहीं। किसी ने भी देवता को देखा है? कि ओके, नहीं। किसी ने नहीं, भी मैं महसूस होता है कभी कभार। देखना चाहिए। वो आएगा व्यक्ति और आपसे, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, अमर जी कैसे हो, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा हूँ। तो आजकल क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे सड़ रहा हूँ, आपका कैसा चल रहा है? कहेंगे मैं तो विमान में घूमता हूँ, आपको भी एक दिन लेके जाऊंगा, पर आपका शील उतना नहीं है, तो थोड़ा काम करो। फिर मैं कहूँगा हाँ जी, अभी मैं आपको मैंने देख लिया तो मुझे लग गया, मुझे काम करना है, तो मैं कुछ करूँगा। तो वैसा तो नहीं होने वाला है। तो मैंने भी देखा नहीं है, आपने भी देखा नहीं है, तो कैसे माने? अभी ये नहीं मानेंगे तो उच्छेदवाद हो गया। पर संजय बेलतीपुत्र कहता है कि चाहे आप जितना भी ट्राई करो, सच को जान ही नहीं पाओगे। क्या कहते हो? वो कहते हैं जितना भी प्रयास करो, चाहे आप पूरा लाइफ लगा दो, आप सच जान नहीं पाओगे। जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो अर्ध सत्य ही दिखाई देगा। एक्चुअली वो सही कहता है, क्योंकि जो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ मान्यता के ऊपर है, हम मानते हैं। अब कोई और आएगा व्यक्ति, वो कहेगा मैं मानेंगे नहीं है, हम हमारे इसमें हम मानते नहीं है, बस वही है। जैसे वेद का है, पुराण का है, उपनिषद है, कोई कह सकता है हम मानेंगे नहीं, कोई कह सकता है हम मानते हैं, कोई कहेगा हमें मानना है, हम मानते नहीं। क्योंकि आप सत्य को देख नहीं पाओगे। इसीलिए ये विचार आती है कि हम मानते हैं या मानते नहीं है। अगर वो सच में होता, चल जाता। तो इसीलिए सारीपुत्र जब भी वो उपस्थित था, उसको अच्छा लगा, सही है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, पर आप देख नहीं पाओगे। अभी ये भी सत्य है कि होता है, ये भी सत्य है कि नहीं होता है। हम ये एब्सोल्यूट मतलब ऐसा ही है करके नहीं कह सकते। बुद्ध भी वही कहते हैं, क्या करते हैं वो? अगर जब भी पूछते हैं कोई भी सशक्त वालों को, असशक्त वालों को, चुप बैठ जाते हैं। संजय बेलतीपुत्र वही कर रहे हैं। अंत वालों को, अनंत वालों को, अंत है लोक का, अनंत है, या तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्य शरीरम, ये जीव और शरीर एक है या अलग अलग है? तो बुद्ध करे तो हम हाँ कहें, कोई और यही कहे तो हम ना कहें, ये ठीक नहीं है। बुद्ध भी वही कहते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। बस वो बुद्ध का यही है कि वो चुप बैठ जाएंगे, बाकी लोग बकबक करेंगे, वो ऐसे अपने सांस के ऊपर देखते, हाँ सांस आ रही है जा रही है, बस वहीं पे देख के बैठ गए, बाकी लोग गए भाड़ में। तो इनका जो फिलॉसफी है, ये इंग्लिश में आता है एग्नोस्टिक।
है ना? एग्नोस्टिक हिंदी या संस्कृत में है वो, या पाली में विक्षेपवाद, संस्कृत में विक्षेपवाद, मतलब नॉन डेफिनिटिव, मतलब दृढ़ करके हम कह नहीं सकते भाई मेरे दान से कोई फायदा है। हाँ, दान से फायदा भी हो सकता है, कभी कभी दान से नष्ट भी हो सकता है। अबे मुझे बता, मैं करूं या ना करूं? करने से अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी करने से बुरा भी हो सकता है। एक कहो भाई, करूं या ना करूं? आपकी मर्जी है, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। अच्छा, मेरे पत्नी को फोन करूं? हाँ, गाली सुनना चाहते हो तो कर सकते हो, या गाली नहीं सुनना चाहते तो भी कर सकते हो, क्योंकि उसने क्यों फ़ोन किया आपको पता नहीं है, वो जानने के लिए तो करना आवश्यक है। पर करेंगे तो प्रॉब्लम में पहुँच जाओगे, तो वो प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको ना करें तो भी ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। बस मैं इतना ही पूछा, मैं करूँ या ना करूँ? हाँ, मैंने भी उतना ही कहा, आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे कि आपकी पत्नी की प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं ये कहूं कॉल करो, अगर वो गाली देती है तो मुझ पे आएगी, तूने तो कहा था फोन करने के लिए, तो देख मैं किया, वो गाली दी। या मैंने फोन ही नहीं किया, फिर भी गाली मिलेगी कि मैंने आपको कॉल करने के लिए कहा, आपने कॉल नहीं किया। और पत्नी भी अजीब चीज होती है, क्यों शादी किया उसको भी पता नहीं है, जो क्यों मैंने शादी किया उसको भी पता नहीं है, पर दोनों ने पागलपन में शादी कर लिया, अभी वो पागल बन गए हैं, तभी हम क्या करें? ऐसे पूछेंगे तो संजय वेलते पुत्र कहेंगे, शादी करने में भी सही है, कर सकते हैं, पर शादी ना करे तो भी ठीक है। शादी करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम में पहुंच सकती है, पर शादी करने से भी बहुत ही अच्छी चीज होती है, और शादी टूट जाने से भी बहुत ही अच्छी चीज होती है, क्योंकि शादी क्या है हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इज 100% राइट। अगर किसी को शादी क्या है समझ में आ जाता, आज के दिन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, कि पति ने पत्नी को नहीं समझा, या पत्नी ने पति को नहीं समझा, या पति पत्नी को बेटे या बेटी ने नहीं समझा, या बच्चों को पति पत्नी का मतलब माँ बाप को नहीं समझे, माँ बाप ने बेटे को या बेटी को अपने बच्चों को नहीं समझे, वगैरह वगैरह, एक ही बार खाली हो जाता, क्योंकि ये शादी करने के बाद ही ये सारा हुआ है। अगर किसी ने सही तरह से समझ लेता, पता होता, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते भाई, है कि नहीं है? आप मुझे बताओ, बाकी फिलॉसफी बाद में लेते हैं। आप जितने भी शादी किए हो, आप आज तक 25 साल हो गया होगा, किसी किसी का 30 साल भी हो गया होगा, किसी किसी का 15 साल हो गया होगा, या 10 साल हो गया होगा, 25 साल, 30, 40 साल हो गया होगा। जैसे वीरेंद्र है, शायद उनका 40 के ऊपर हो गया होगा शादी करके, या जिनका भी 30 साल से ऊपर हुआ है, ये मुझे बात करे, कहे शादी आपने आपने समझा है क्या है इतने साल के बाद? पत्नी क्या होती है समझा है आपने, या पति क्या होता है समझा है? देखो, किसी का भी उत्तर नहीं आया। हाँ जी, वीरेंद्र जी, शायद नमो बुद्धाय सर। आप ही के पास शायद सब इलाज है, बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्ध। सर ऐसा है कि ये आपसी अंडरस्टैंडिंग से चलने वाला मामला है। यदि आपने अंडरस्टैंडिंग रखी तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, और बाकी लाइफ जंजाल हो जाएगा। और हमारा लाइफ तो हमने अंडरस्टैंडिंग से जिया,
इसलिए हम एक दूसरे को समझते हैं बहुत अच्छे से, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनने हमारा साथ दिया, हमने उसका साथ दिया, और हमारा धर्म साधन अच्छे से होता है बस। तो इसके आप अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। अरे बच्चे भी इसी तरीके से हमारे। वीरेंद्र जी, आप संजय बेलतिक पुत्र की तरह ही बात कर रहे हो। अगर अंडरस्टैंडिंग होती है, ये मैं कौन सी दुकान से लेके आऊं? दुकान से नहीं आनी। मतलब क्या है कि जीवन में जब जीते हैं ना हम, यदि हम सजगता से जीते हैं तो अपने आप समझ आ जाती है, लानी नहीं पड़ती है। और हमारी पत्नी भी यही काम करती है, इसलिए हमको प्रॉब्लम नहीं आई। तो यही हो गया, उसने भी वही कहा, करना ठीक है, नहीं करना भी ठीक है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्या करें? तो भी ठीक है, फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो गया, उसको छोड़ के जाने से तो रहे। तो विक्षेपवाद हो गया सर जी, ये हाँ, क्या वो तो है? होना ही है विक्षेपवाद फिर। मैंने सोचा था आप मुझसे भी उम्र में ज्यादा हो, आप मुझे नहीं कुछ अकल देंगे सर, शायद। उम्र से कोई सवाल नहीं है सर इसमें। मेरे से जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को जो है, मैंने अपनी पर्सनल बात बताई। सही बात अब है। उसके आगे बाकी ये तो बहुत एक्सपांडेड टॉपिक है। हाँ, एक्सपेंडेड टॉपिक है ही। इसीलिए एक्सपेंडेड है क्योंकि हम कभी भी विवाह बंधन जो है या शादी जो कहते हैं, कोई समझ ही ना पाएगा। क्योंकि शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, इतनी रखनी चाहिए, किसी ने भी हमसे बात ही नहीं की। जिसने शादी करने वाली थी उसने भी नहीं पूछा कि देखो भाई, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि अगर तुम ये 1 से 50 तक करोगे तो मैं रहूंगी, एक भी टूटा भाग जाऊंगी। और पति ने कहा तेरा 50 है, मेरा ये 50 है, देखो अगर ये तुम करोगी तो रहोगी, नहीं करोगी तो नहीं रहोगी। तो दोनों ने अंडरस्टैंडिंग किया कि अगर 10 कम होता है तो भी चलेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे, तो रह गए। तो वो तो तय कर दिया, पर फिर भी प्रॉब्लम आती है, पर तय कर दिया। हमने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमने आज तक, कितने साल हो गया हमारा शादी हुए, 30 साल तक आने लगे, अभी 28 साल हो गए हैं। तो लगता है कि 28 साल में हम सीखे ही नहीं कुछ, क्योंकि अभी तक मुझे पत्नी क्या होती है वो समझ में नहीं आई है, और उसको जो पति होता है उसको समझ में नहीं है। हम दोनों को ये शादी क्या है वो भी समझ में नहीं आया है। पर सर अब तो ये इस स्टेज पे आ गया है कि सब कुछ होता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। आप तो धन्य हो भाई। अब ये चीज मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से जाने लग गई सर, पहले से बहुत कुछ। अभी 5-10 सालों में बहुत ही अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ गई। वीरेंद्र जी, मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आई, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत आ गई है, हमें तो आई ही नहीं है। अभी क्या करें, अभी वो सोच रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो वो संजय बेलते पुत्र से 100% मिलती है। मेरा जीवन इस तरीके से चल रहा है सर, बस। अरे बहुत ही खुशी हो रही है, तो मुझे भी वैसे ही करना है, पर समझ में नहीं आ रहा है। सर आपका तो है, जब आपने एक बार बीच में बात करी थी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे हम इस तरीके से जीते हैं, तो वो तो ना ना मेरे ना, से ज्यादा एडवांस में जी रहे हैं सर आप। मेरे पर्सनल मत लीजिए अभी, क्योंकि मैं संजय बेलतिक पुत्र के और ऐसे ही खींच रहा हूं इसको। तो ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये विक्षेपवाद है कि नहीं है, और 100% विक्षेपवाद है। ये तो है सर, इसको एक्सेप्ट करता हूँ सर मैं। सही बात। हाँ बिल्कुल जी, सही। सही है, सही है, थैंक यू। प्रमिला जी कहो। वेलकम सर। सर मगर किसी किसी को मैंने देखा है बहुत यंग एज से वो समझ में आता है। वो 8-10 साल से ही उसको मालूम पड़ता है कि वो उसका शादी करेगा तो क्या होगा उसका। और उसका मेरा एक दोस्त का बेटा है, मैं उसको देखा हूँ। उसको मतलब वो शादी की बात नहीं है, वो उसको मालूम है कि अगर 2 लोग साथ में रहे तो प्रॉब्लम। ऐसा किसी किसी को आता है, यंग एज नहीं। हाँ, वो आता है। तो मतलब हमें ये नहीं कह सकते कि एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा होता है, वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि
जान नहीं सकते जो असली है। जैसे शादी है, हाँ, असली में शादी क्या है कोई जान नहीं सकता। एक्चुअली में क्या होता है कोई जान नहीं सकता, अंदाजा लगा सकता है बस, पर कोई जान नहीं सकता। जैसे नहीं ऑफिस, नहीं, मैं जानने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो जानने के मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस मालूम होता है, वो नहीं नहीं पहले वही से ही तो सब वो, होता है। नहीं नहीं उसने ऐसे समझा है, पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर वो शादी कर लेता तो अच्छा रहता, अभी वो शादी नहीं किया है तो पछताएगा, क्योंकि आफ्टर 40 40 50 ईयर्स उसको अकेलापन आएगा, तो अकेलापन आएगा तो किसके पीछे जाएगा। नहीं नहीं, वो अकेला उसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस कर रहा है, उसको मालूम पड़ रहा है वो अकेलापन क्या होता है। नहीं नहीं, ये कह रहा हूँ कि सही बात है, अगर वो टिक जाता है तो ठीक है, पर टिकता नहीं है क्योंकि हमें वो पता ही नहीं है। देखो अकेलापन जब तक ना आए हमें अकेलापन के कुछ समझ में नहीं आएगा। जब जब भी अकेलापन आ जाता है तभी हमें समझ में आता है कि हाँ ये वाला अकेलापन है, ऐसे। एनीवे, देखते हैं आगे आगे अपना संजय बेलतीपुत्र हमें क्या मार्गदर्शन देते हैं। हाँ जी प्रमिला जी अभी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर शादी तो मतलब एक तरह से तो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन लेकिन ये सर एक गाड़ी के दो पहिए जैसा है, मतलब हमें जीवन की गाड़ी चलानी है दो पहियों के साथ। बट ये सर एक तरह की मुझे जेल लगती है कि उसमें हम जब फंस जाते हैं ना, फिर हम पूरी लाइफ उसी में निकाल देते हैं और उससे बियॉन्ड हम कुछ सोच ही नहीं पाते। तो ये भी विक्षेपवाद हो गया। आप पहले इसका तारीफ किया, फिर आपने उसके ऊपर मार दिया। सर दोनों है, मतलब मेरा तो लाइफ बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बस उसी के सराउंडिंग में ही चल रही है। मतलब उससे मतलब छूट पाना बड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि कार्मिक अकाउंट मेरे और उनके जो भी हैं मतलब हम लोग जी रहे हैं, बट ये भी मुझे एक सही तो नहीं लगता है सर। पता नहीं ये प्रमिला जी, इसी के लिए तो सारे लोग शादी करते हैं। आप कह रहे इसे बाहर आऊं, कि ऐसा लोगों को मैंने देखा भी नहीं है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना सर, सब जिए चले जा रहे हैं, बस ये नहीं पता कि हमें करना क्या है, किस लिए हम जी रहे हैं इस तरह की लाइफ। अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इससे प्रॉब्लम ये है ना कि सर हम बस वो ऑफिस जाना, खाना पीना सोना यही सब करते आ रहे हैं, अपने लिए कोई वर्क करते नहीं हम। अपने लिए क्या करना चाहती हो। मतलब अपने आप को एक अवेकनिंग की तरफ ले जाना है हमें, अपने आप को सर जागृत करना है। तो संजय बेलतीपुत्र कहते हैं कि जागृत क्या करोगे, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि वो हमें सर कॉन्शियस में रहना है, मतलब हमेशा। तो अभी क्या ऑफिस, क्या आप अनकॉन्शियस जा रही हो। अरे बाप रे। नहीं सर, मेन ये है ना, जब हम काम करते हैं तो सारा फोकस हमारा काम की तरफ चला जाता है, तो उसी को कहते हैं कि अवेयरनेस में रहना। तो उसको में हम भूल जाते हैं ना सर, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सांसों को भूल जाते हैं, और फिर काम में लग जाते हैं। ठीक है, तो सांसों को देखने से क्या मिलने वाला है आपको। उसी से जो बाहर की जो दुनिया की जो चीजें दिमाग में आती है और घूमती रहती है ना सर, उन सब चीजों से बचना है तो हमें अंदर की सांसों पे ध्यान रखना होगा, तभी तो हम अंदर की दुनिया देख पाएंगे। प्रमिला जी, चाहे आप सांस को देखो या ना देखो, अंदर का जो है वो उतना क्या कहते हैं, पूरा आपको समझ में थोड़ी आएगा। सर अपने लेवल पे जितना होएगा उतना ही तो हम ट्राई कर पाएंगे, तो जितनी प्रज्ञा हमारे पास है। देखिए संजय बेलतीपुत्र बेचारा भी वही कह रहा है कि आप जितना भी प्रयास करो, जो रियलिटी है वो दिखेगा ही नहीं। तो सर कल्याण मित्र हमें हेल्प करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय जिनेन्द्र भाई शौकम। एक मिनट ठहरिए, इनका कुछ फोन आया, पहले इन्होंने म्यूट किया है। हाँ जी, हाँ जी बताइए। मैं सर ये कह रही थी, कल्याण मित्र हमें हेल्प करेंगे तब तो हम और आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो कल्याण मित्र ने शादी किया, वो बेचारा क्या हेल्प करेगा, वो वही 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 ढूंढ रहा है कि शादी क्या होता है। सर कुछ लोग शादी में रह के भी अपने आप को अलग रख पाते हैं।
होंगे तभी क्या करें आप भी उससे? तो आप भी तो फ्री हैं सर। मैंने क्या किया ऐसा? आप तो अपने आप को बहुत मतलब स्पिरिचुअली इतना आगे लेके आए हैं सर, इतनी स्टेज तक आगे पहुंच पाए हैं। तो मैंने शादी करके थोड़ी किया है उसको। नहीं नहीं, शादी करके भी आपने इतना अचीव किया, ये इट्स अ बिग अचीवमेंट सर। ठीक है, देखिए आज हम संजय बरतीपुत्र के बारे में बात कर रहे हैं। जी तो सर। इसको कहते हैं एग्नोस्टिक व्यू, विक्षेप, कि सच में सच को बता नहीं सकते। ठीक है, सच में सच को बता नहीं सकते। ओके ओके सर। जैसे अभी अंधेरा हुआ है ना, सही है ना? जी जी सर। ठीक है, अंधेरा एक्चुअली होता है क्या? अभी होता तो है सर, तभी तो हमें लगता है कि अंधेरा है। ना, वही तो मार खा गई आप। एक्चुअली अंधेरा करके कुछ होता नहीं है। जो पृथ्वी है वो टर्न हो रहा है सूरज के यहाँ पे, तो जिस जगह पे सूरज नहीं आती है उसको आप कह सकते हो रात हुआ है, पर रात करके होता नहीं है। ये कह सकते हैं सूरज नहीं आया है। जी जी सर। तो आपको गलत हो गई क्योंकि नहीं हुई, क्योंकि आप पता नहीं कर सकते। सर हमने अपनी टर्मिनोलॉजी बना ली है, हम उसे रात ही उससे समझते क्या आए हैं, फायदा अंधेरा। है? दैट इज नॉट रियल। या दैट इज नॉट रियल। आपने अज्यूम किया कि ऐसा होता है तो रात है, सूरज आता है तो सवेरा है, पर सर एक्चुअल वो ही हमें बताया गया बचपन से, हम उसी को ही फिर सच मानते आ रहे हैं। संजय बलतीपुत्र भी प्यारे यहाँ के वही कह रहा है कि गलत फहमी का शिकार हुए हो। जी जी सर। जब ये टेलीस्कोप नहीं आया था लोग समझते थे अर्थ फ्लैट है, क्योंकि उनको उतना ही दिखाई देता था जितना आंख से दिखाई देता था। प्यारे लोग वो कहते थे वो अर्थ फ्लैट है, अर्थ फ्लैट है। फिर बाद में टेलीस्कोप आया, अभी पता चला अर्थ फ्लैट नहीं है, राउंड है। और सन भी, सूरज मतलब सूर्य भी राउंड है, सारा राउंड है। फिर बड़ा बड़ा टेलीस्कोप आया तभी समझ में आया आसमां जो है, आकाश जो है इतना फैला हुआ है, आउटर प्लैनेट्स है, इनर प्लैनेट है, इतना गैलेक्सी है, ये है वो है। तो 200 साल या 300 साल पहले ये कोई कहता कि आप प्लेन से उड़ सकते हो, कोई मान लेता? नहीं। नहीं। आज मानेंगे? यस। तो आपका बात साबित हो सका ना, क्योंकि हम जान नहीं सकते। वैसे हम न जाने कितने अनजाने में हैं, क्योंकि सच जो है आप जान ही नहीं सकते। इसीलिए वो कहते हैं कि सिंपल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये तो सही है सर, सच क्या है वो हम तो अपने लेवल पे तो नहीं जान पाएंगे। तो ये क्या कहते हैं कि एवंतिपि नो, मैंने ऐसा नहीं कहा। तथापि में नो, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। अन्यातिपि में नो, वो वैसा भी नहीं है। नोतिपि में नो, मैं समझता हूं कि वैसा नहीं हो सकता। नो नोतिपि में नो, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि ऐसा ही नहीं होगा। और लास्ट में कहते हैं कि मुझे अगर पूछा जाए ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, वह ऐसा होता है नहीं होता है, वैसा ही भी नहीं मैं कह नहीं सकता। प्यारे भाई सूरज आता है, कह नहीं सकता भाई। अरे रोज आ रहा है ना रे भाई, वो तुम्हारा आंख का दोष है, क्योंकि सूरज आता नहीं है, कुछ घूम रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे शंका है कि कुछ घूम रहा है। तो टेलीस्कोप से देखा, अरे यार तुमने सही कहा, कुछ घूम रहा है। देखा, मैंने कहा ना, कह नहीं सकते।
द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द फूलिश इज संजय बेलतीपुत्र। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कहीं पर भी फंसेगा ही नहीं, फूलिश मतलब कुछ ढूंढेगा भी नहीं। राइट सर, राइट। जैसे शादी किया, शादी के बारे में कुछ ढूंढेगा ही नहीं है, कहेगा जान नहीं सकते। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा एडजस्टमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, चल जाती है, हम दोनों का वैसी चल रही है। पर शादी क्या है भाई, वो तो कह नहीं सकते। मतलब शादी आपने किया है, हाँ किया है, तो कैसा रहेगा कह नहीं सकते, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ मिलती है पता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर ये नहीं कह सकता कि अंडरस्टैंडिंग है तो भी शादी सही तरह से रह सकती है। पर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो रहेगी ही नहीं है, ऐसा। ठीक है, इसको कहते हैं विक्षेपवाद। तो यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही है कि सारा यही कहते रहेंगे। तो ये अजात शत्रु कहते हैं इससे पागल मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि कहीं पर भी ये कुछ कहता भी नहीं है कि है ये नहीं है क्या है वगैरह। सारे चीज के लिए यही कहता है कि जानकारी नहीं हो सकती। तो इनका मैं क्या समझूं समझ में नहीं आ रहा है। ये 6 श्रवण का हो गया। कोई क्वेश्चन? नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय बैद्यनाथ जी, बोलो। तो सर ये जो हम लोग कह रहे थे कि ये सभी जो 6 है वो श्रमण मार्ग के हैं, हम्म तो बाकी तो ऊपर और जो लोग थे उनके बारे में तो थोड़ा सा क्लियर है कि हाँ ठीक है, श्रमण मार्ग के लिए कुछ उनका फिलॉसफी या कुछ उनका उनकी बातें हैं। लेकिन ये जो संजय पुत्र है, इनका तो जो जो भी उन्होंने कुछ कहा है या जो भी उनका कुछ कंसेप्ट है खुद ही में क्लियर नहीं है। तो ये श्रमण मार्ग में इसका क्या कैसे समझा जाए? उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया ना, वेद करके कुछ होता है, अपने ही श्रम से कुछ है, ये भी तो श्रम है ना। इन्होंने भी तो जान लिया कि कुछ भी नहीं है करके। मतलब कोई तो कोई कुछ नहीं कर सकता करके उन्होंने जान लिया। हाँ, तो श्रमण मार्ग में तो सर जनरली जो बेसिक ये ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि अपने श्रम से कोई भी व्यक्ति जो है वो सत्य के करीब पहुंच जाए या फिर वहां तक हाँ यही जाए। कहा ना उसने, सत्य सत्य कैसा जाना उसने, सत्य को इसने हाँ, विक्षेप रूट से जाना। क्योंकि अभी का जो सत्य है वो कभी झूठ भी हो सकता है, हम जान ही नहीं हाँ, पाएंगे। आप मुझे बताओ, जो इंडियन कॉन्टिनेंट है वो पहले सेपरेट था? नहीं, जुड़ा हुआ था। कोई कह सकता था कि इंडियन कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होके चला जाएगा ना? पर हुआ है हाँ, कि नहीं हुआ? हुआ। तो हाँ, जान सकते साइंटिफिक थे? प्रूफ तो हाँ, सो जान सकते थे? नहीं। हाँ, मुझे एक बात बताओ, MN 135 सूत्र है, ठीक है ना? उसमें हाँ, बुद्ध कहते हैं गोरे क्यों बनते हैं? तो हर कर्मों के हाँ मतलब हाँ, ऐसा हो गया, जो कोई भी फॉरेनर है जो गोरा है उसने अच्छा कर्म किया है, और जितने भी काले हाँ, हैं उन्होंने बुरा कर्म किया है। हाँ, ऐसा, बुद्ध धर्म के अकॉर्डिंग तो यही होता है। हाँ, तो ऐसा मान के आप चल सकते हो?
और मैं ये भी कहता हूँ कि इंडिया में जो पैदा हुए हैं सारे नरक के वासी हैं। क्योंकि रोज वही है, झगड़े, ये वो, खाने के लिए, पीने के लिए, रोड में जा नहीं सकते, कीचड़ है, फिर रोड में ब्लॉक्स है, फिर ये क्या कहते हैं, पॉटहोल्स है, पैसा लूटते हैं, हाँ। सारा वैसा ही है। अभी क्या करें, तो हम पापी हैं फिर। फिर इनका जैसे है कि मतलब कुछ भी क्लियरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं किसी भी बात को लेके। और जो महावीर का स्यादवा था कि हम किसी भी चीज को बहुत तरीके से समझ सकते हैं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या ये दोनों कुछ सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी है। अच्छा। अभी आप बताओ, डेफिनेटिवली हम्म। जो गोरे होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं कि नहीं होते? और एक चीज, जो कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है, चाहे वो जितना भी लोअर का हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट में लोअर का हो, जब भी वो इंडिया पहुंचता हाँ। है उसको सारे लोग इतना उसको गौरव देते हैं चमड़े के लिए। हम देख रहे हैं, आज पहले से ही देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। कंपनी में अगर कोई व्यक्ति आता है, जैसे हमारे कंपनी में है, जो कोई भी वाइट लोग आते हैं उनका आदर सत्कार अलग होता है। जब भी हम लोग उनके कंट्री में जाते हैं तो थर्ड क्लास सिटीजन बन जाते हैं। ना वो हमें पिकअप करने के लिए आते हैं, ना हमें कहीं पे लेके जाते हैं, हमें खुद करवाना पड़ता है सारा चीज़। पर जब भी वो इंडिया में आते हैं, पिकअप के लिए एयरपोर्ट के लिए कोई जाता है, उसको फ्लावर लेके जाता है, कोई उसको एयरपोर्ट पे ही हार पहना देता है, फिर उसको बिठा के एयर कंडीशनड में लेके आते हैं और 5 स्टार फैसिलिटी देते हैं। अभी एक और चीज़ बताता हूँ बैद्यनाथ जी, कंपनी में रूल है, अगर फ्लाइट में 7 घंटे के ऊपर सफ़र है तो बिजनेस क्लास में जाना है। पर कंपनी वाले इंडिया में देते ही नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, आपको तो इकोनॉमी जाना है। पर जो फॉरेनर आ रहा है वो नहीं आएगा, तो क्या करना है, बिजनेस क्लास टिकट देना पड़ेगा, तभी आएगा। आज जब भी आएगा, टैक्सी जाएगा एयरपोर्ट के लिए, ब्लैक कार्ड पकड़ेगा और उसको अच्छी तरह से लेके आएगा, फिर होटल पहले लेके जाएगा। वो कंपनी में नहीं आएगा, पहले होटल लेके जाएंगे, वो थोड़ा फ्रेश अप हो जाएंगे, फ्रेश अप होने के बाद अपना मीटिंग एक्सटेंड कर देंगे। मतलब अभी वो 8 बजे पहुंचा, हमारा मीटिंग तो 10 बजे है, तो वो बेचारे लोग हैं ना, तो 11 बजे का एक्सटेंड करेंगे। पर जब भी हम वहां जाते हैं, 8 बजे का मीटिंग है, हम मनुष्य नहीं हैं, 8 बजे का मीटिंग है, हमारा फ्लाइट पहुंची है 2 बजे रात को और हम सोए हैं 4 बजे रात को। 6 बजे उठ के नहा के रेडी होके सारा करके हमें 8 बजे मीटिंग में जाना है। उनके लिए 11 बजे है, हमारे लिए 8 बजे है। तो गोरे चमड़े हैं तो मिल रहा है। तो अभी बताओ, संजय बेरतिपुत्र का अगर डालोगे या निगंडनाथ पुत्र का ही डालोगे, सही है। अगर बुद्ध का डालोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि सारा गोरा जो पैदा हुआ है उसको जो गौरव मिल रहा है, उसने अच्छा कर्म किया है। और वो कहते भी हैं, कौन सा अच्छा कर्म किया वहां पे, दुब्बर्ण और सुवर्ण। दुब्बर्ण मतलब
जो काले हैं या गंदे दिखते हैं। सुवर्ण का मतलब जो अच्छे दिखते हैं। तो उनका ऐसा बना है, अभी क्या करें वो लोग। मतलब जितने भी इंडिया में है, जितने भी, तो सारा लोग एक ही है। मतलब 140 करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं ना, ये यहाँ गिर के मर गए, वहां गिर के मर, अरे हमारा इतने आबादी है, 10-15 निकल जाते हैं तो उसमें क्या है, वैसे ही में आते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका उत्तर दो। हाँ सर, ये जो डेफिनेटिव नहीं है तो सर इसमें दो चीज और भी है कि एक तो विचिकित्सा रहेगी हमेशा, और आदमी मिथ्या दृष्टि वाला भी होगा। किसमें? संजय बेटलिपुत्र को जो मानने वाला होगा। वो सब छोड़ो, वो जो कह रहा है सही कह रहा है। अगर हम बुद्ध मान के चलेंगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ सही है। अभी इसी को लेते हैं सर, तो ये सही है, संजय बेटलिपुत्र ही सही है। हाँ, अभी मैं अपने कंपनी में देख रहा हूँ, हमारा मीटिंग 11 बजे है। अगर मैं जर्मनी जाऊंगा, स्वीडन जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, 8 बजे शुरू होता है। और अमेरिका में भी 8 बजे है वर्किंग टाइम। मैंने खुद हाँ, अपनी लाइफ 8 to 5 है, 8 to 5। 8 to 5, तो मेरे लाइफ में मैंने अपना अपना ही देखा है। एक बजे फ्लाइट से उतरा, 2 बजे होटल गया, सोते सोते 3 बज गया, तो 7 बजे, 6:30 बजे उठा, फिर नहाया, रेडी हो गया। और चाहे आप इंडिया से आओ, 24 घंटे बैठ के आओ, कौन मानता है? कोई नहीं केयर करता है। तो सीधा फोन आया, विलास वेयर आर यू? मैं रेडी हो गया, बैठा हूँ रिसेप्शन पे। गाड़ी आया, ऑफिस पहुंचे, शुरू हो गया काम। टाइम पास के लिए थोड़ी आए हो। अमेरिका 5 बजे, चलो सब लोग निकलते हैं, तुम भी निकलो। पर यहाँ पे उनको लेके आते हैं, बिठाते हैं, ब्रेकफास्ट के साथ हम भी जाते हैं, फिर लंच भी कराते हैं, शाम का डिनर भी कराते हैं, फिर संडे सैटरडे, आपका सैटरडे संडे हम उनको बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि बेचारे हैं वो रूम में बैठ के क्या करेंगे। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर कहीं पे घुमा के लेके आते हैं, और उनका पूरा गिफ्ट विफ्ट देते हैं, स्वीट बॉक्स देते हैं, ये सब करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। वो कहते हैं तुम लोग पागल आदमी हो यार, हमने थोड़ी मांगा था ये सब करो करके। और वो कहते भी हैं, अजीब लोग हैं। और हमारा जो प्रीवियस कंपनी था, उनका बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने क्या किया था, इतना फोटोज लिया था बेंगलोर और वगैरह वगैरह का, कि कोई स्टूल ऊपर लेके जा रहा है सर के ऊपर, कोई 3-3 लोग टू व्हीलर पे है, और किसी का, बहुत सारे लोगों का जो रेयर व्यू मिरर होता है कार का, वो बंद है, वो लगाते नहीं है, और ट्रैफिक वायलेशन करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सारा करीबन 200 या 300 फोटो लिया। हमें पता नहीं चला ये इतना फोटो क्यों ले रहे हैं, हमने सोचा ऐसे ही ले रहे होंगे। तो जब भी हम सिएटल में गए, तभी पता चला क्यों इन्होंने लिया। ये दिखाने के लिए, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया में डेवलप करने वाले हो, कैसे लोग रहते हैं देखो। इनमें ना अकल है ना शकल है। ऐसे कंट्री में करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर का हालत क्या होगा। तो 2 घंटे इन्होंने दिखाया मैनेजमेंट को कि आप ऐसे कंट्री में बना रहे हो जिस कंट्री का कोई उसूल भी नहीं है। देखो कैसे लोग रहते हैं, जानवर इनसे भी अच्छे हैं, ये जानवर से भी बुरे हैं।
तो उन्होंने उनका जानवर का फोटो दिखाया, अपने घर में जो कुत्ता वगैरह रहता है ना, वो दिखाया, कुत्ते और मनुष्य का दोनों का दिखा, ये देख ये कैसा है और ये कैसा है। ऐसे गंदे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हम लोग चुप बैठे हैं ऐसे, कोई भी बात नहीं किया। जितने भी इंडियंस हम लोग मैनेजमेंट लेवल पे हैं, ऐसे बैठे रह गए। क्या बात कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो लोग स्टूल यहाँ लेके क्यों जा रहे हैं, 3-3 लोग बाइक में क्यों जाते हैं, रोड में क्रॉस सही तरह से ज़ीब्रा क्रॉसिंग में क्यों नहीं करते हैं, क्यों? उत्तर नहीं है हमारे पास। अगर हम MN 135 को देखते हैं, ये लोग इस ऐसे कंट्री में पैदा होते हैं जो पापी हैं। तो हो गया। तो संजय बलतीपुत्र सही है कि हम सच को जान नहीं पाएंगे, क्यों यहाँ पैदा हुए हैं, ये ऐसा नरक में क्यों पैदा हुए, बताइए। अमेरिका में जो पैदा होता है वो तो अच्छा रहता है, या वहाँ चला जाता है, जैसे इंडियन ही हो, अमेरिका में सेटल हो गया, अच्छा खासा कमा रहा है, या कनाडा में है, या लंदन में है, या कहीं पर भी है, इंडिया छोड़ के कहीं पर भी है, पैसा बना रहा है, आराम से अपना गाड़ी में चला रहा है, चाहे उसको सेकेंड क्लास सिटीजन दर्जा भी दिया हो, भी ठीक है। फर्स्ट क्लास तो नहीं मिलने वाला, वो तो ठीक है, एक्सेप्टेड। सेकेंड क्लास मिल रहा है, यहाँ पे तो थर्ड क्लास के नीचे है। अब उसका क्या करें, बताइए। सच जान सकते हो क्यों ऐसे पैदा हुए हो? मैं कहा ना, हम लोग चुप बैठ गए थे, 2 घंटे हम लोग चुप बैठे और हंस रहे थे लोग। और उसमें से हमारे MD ने कहा, इफ वी थ्रो डॉलर्स टू इंडियन दे लिक आवर शूज। फिर भी बैठे रहे, फिर भी बैठे रहे, क्योंकि काम चला गया तो कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो। जितना भी हमारा क्या कहते हैं, गुरूर कहो या सेल्फ रेस्पेक्ट कहो, तो ऐसा है। तो हम सच को जान नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। कोई मुझसे आर्ग्यू करना चाहता है तो कर सकता है, हम सच को जान लेंगे। हाँ जी प्रमीला जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि हम तो नहीं जान पाते, लेकिन कुछ लोग सच को कैसे जान लेते हैं? देखिए, वो बेफिजूल है। आपको अगर उत्तर है तो बताओ कि आपको ये क्यों हो रहा है, मुझे बताओ। जिन्होंने भी हमें तो नहीं सच, पता चलता नहीं नहीं सर नहीं, मेरी क्यों हो मेरी रहा है। बात सुनिए प्रमीला जी, मेरी बात सुनिए। जिन्होंने भी ढूंढ निकाला है, उतने उसने पूरी तरह से ढूंढ नहीं निकाला है, उसको लगता है। उसको उत्तर देने देना दो ना, कि जिसने भी ढूंढा है उसको पूछो, इस ये क्यों ये जगह पे पैदा हुआ, बताओ। तो इतना, वो सर वो हमें मिले तब तो पूछे। अरे भाई, वो कहेगा, जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बुद्धिस्ट है, कोई भी है वो, या अपना जैन है, वो कहेंगे उसका कर्म है। तो मतलब जिसका प्रज्ञा होगा वही जान पाएगा। प्रज्ञा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्रज्ञा है वो बहुत कम है। इसमें बहुत क्या, कम है। बहुत कम है। हम, आप बताओ मुझे, जो मैंने आपको किस्सा सुनाया जो हुआ है, मैंने झूठ नहीं कह रहा हूं, जो हुआ है, आप मुझे बताओ। वो मुझे गाली क्यों दे रहा था? मुझे नहीं दिया, सारे इंडियंस को गाली दिया उसने, तो हमें क्यों गाली दिया? तो उसका नेचर है सर। मतलब यही हो गया।
ये हम जान नहीं सकते। हाँ, हम नहीं जान सकते। हाँ, अभी आप लाइन पे आई हो सही तरह से। नहीं, ये तो बात सच है कि सर हम तो नहीं जान सकते, चाहे हम लोग कितना भी हम ट्राई कर हम लें। हम नहीं हम नहीं प्रेजेंट में कोई किस भी कंडीशन में है, वी डोंट नो व्हाई वी आर कोई लाइक भी दिस। कोई भी कौन सा भी कोई भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। जैसे देखिए अमर भट्टाचार्य जो है, अब वज्राचार्य जो है वो अमेरिका में है, बहुत साल से है। अमेरिका में प्रॉब्लम है, वो अलग चीज है। पर इंडिया से देखे जाए, इंडिया का देखा जाए या नेपाल से देखा जाए, वो वापस आएंगे नेपाल, कभी कभी आएंगे जाएंगे, पर परमानेंटली रह जाएंगे। नहीं सर, मैं तो जरूर आऊंगा। वाह, मैं तो यहाँ पे रिग्रेट हो गया रह रहा हूँ, मेरा स्टोरी डिफरेंट है। हाँ वो मालूम है। वैसे तो क्या है ना, वो सब्जेक्टिव है, वो आप जो कह रहे हैं ना, वो हाँ, जब subjective है। पर्सनल लेवल पे आए ना, वो मेरे ख्याल से जब पर्सनल लेवल पे आए, वो सच जानने आपका दुख है, आप क्यों जानना चाहते हैं सच? सही है। तो ये होता है कि इसी को अगर हम एक एग्जाम्पल के दौर से देखते हैं कि हमें लगता है आप खुश हो, आपको लगता है आप खुश नहीं हो, हम जान नहीं पाएंगे कि आप क्यों खुश नहीं हो। आप ये जान नहीं पाएंगे कि हम खुश नहीं हैं, मतलब क्यों हम खुश नहीं हैं। नहीं, मेरे को दोनों समझ है, आप क्यों खुश नहीं, मैं क्यों खुश नहीं, वो मेरे को दोनों समझ में है। हाँ सही में कह रहा हूँ। सही में। तो सो फॉर दैट रीजन इट इज ऑलवेज, क्या होता है, यू कांट बी सर्टन। That's right. तो सर्टन इसीलिए तो मेरे को बुद्ध धर्म बहुत अच्छा लगता है, उसमें आता है वो देखिए अभी बुद्ध धम्म पे अभी हम आए नहीं है, क्योंकि अगर बुद्ध धम्म को लेते हैं इसमें थोड़ा जोड़ देते हैं, तो एक बार MN 135 पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें जो लिखा है, अगर कोई व्यक्ति, आज के ज़माने के व्यक्ति, चाहे वो कौन सा भी हो, सच में पढ़ लेता है तो दिल टूट जाएगा, क्योंकि उसमें उत्तर तो नहीं है। सही से। क्योंकि वो चूल चूल कम सुत्त जो है, क्वेश्चन है, आंसर है। इस ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है। मतलब क्या हो गया, फेटलिस्टिक हो गया ना। जो पहले किसी ने 6 में से उन्होंने फेटलिस्टिक कहा था, डेस्टिनी ड्रिवन कहा था, अभी हमारा भी वही डेस्टिनी ड्रिवन है। हमारा चमड़ा ब्राउन है, हम क्या करें। जैसे मैं ग्रे हाउंड बस में जा रहा था इंडियनापोलिस टू डिट्रॉइट, तो वहाँ पे किसी ने चिल्लाया। जो पहले बात है, ग्रे हाउंड में जाना नहीं चाहिए, वो मुझे पता नहीं था, तो ग्रे हाउंड बस पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कोई काला वाला मिला, उसने शुरू किया, हे ब्राउनी ब्राउनी करके। जब बैठा रहा कितने घंटे, 6 घंटे बैठा रहा। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो डाउनटाउन में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, तो इंडियन को तो झेलना पड़ेगा। अब बाकी लोग भी झेलना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, पर झेलना तो पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा, अगर हमें पड़ता हूं तो क्या है, तुम्हारा कर्म है। मतलब ये तो फेटलिस्टिक व्यू हो गया। तो 6 में जो लोग हैं वो बुद्ध के नजदीक में ही है, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं ना। बुद्ध जो बात कर रहे हैं वो नजदीक में ही है, मतलब सही तरह से नहीं है, शायद नहीं है, वो ठीक है, पर उतना दूर नहीं है। मेरे को लगता है कि वो छोटा डिफरेंस, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, हाँ बहुत ही बड़ा डिफरेंस है वो। हाँ ना, देखिए नहीं, डिफरेंस है, बट इतना छोटा डिफरेंस है कि आपको एक एक में ढूंढ के डिफरेंस पता चलता है, पर ओवरऑल देखेंगे कि ऐसे एक वस्तु को दूर से देखेंगे, इतना डिफरेंस नहीं है। अभी इसका ही देखो ना, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। इसीलिए संजय वेलतीपुत्र का 2 मुख्य शिष्य जो थे,
जो सारिपुत्र बने और मोगल्लान बने, उन्हीं के शिष्य थे। उनको ये लग रहा था हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो चले गए, वो अलग चीज़ है। नहीं पर नहीं, इसमें वो है ना, इसमें तो वो कह रहे हैं वो उतना ही है, मतलब वो खुद में क्या है कि वो छोटा डिफरेंट, मतलब उसको आप अपने आप जान के थोड़े थोड़े स्टेप में चल सकते हैं। वो बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, इन लोगों का स्टेप्स क्या है वो तो नहीं बता सकते हैं ना, वो तो स्टेप्स है, कहने की बात हो गया। वो तो अगर आपको दो वकील को रख दिया तो वो दोनों ही प्रूव कर देगा, वो स्टेप ऐसा है ही ना, बात हुआ। स्टेप है ना कि आप जान नहीं पाएंगे, वही स्टेप है। नहीं, मगर मगर आपको अपने आप को वो अपने आप को सच में ऐसा लग रहा है, कभी भी कुछ भी डाउट उसके मन में नहीं आया, वो झूठ बोला लगता होता है, मगर झूठ तो बोल सकते हैं नो, ना आप। ऐसा नहीं है। देखिए अमर जी, ऐसा है, कैन यू फाइंड आउट, लेट अस से डैलस में हो, ठीक है, तो डैलस में पूरा आपको जानकारी है डैलस का। नहीं, उसका मैं कह रहा हूँ कि उसका मेरे पर्सनल लेवल में उसको मतलब ही नहीं है, वो जानने से क्या फायदा होगा मेरा, मैं उस पे आ रहा हूँ ना नहीं वो। नहीं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, छोटे वस्तु से लेकर ब्रह्मांड तक आप जान नहीं पाओगे। ठीक है, सही है, मैं उसके लिए मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, मैं अपने अभी क्या जानना चाहता हूँ उसका, वो है ना, उसका बुद्ध धर्म में आंसर है, मैं अभी के अभी क्या जानना चाहता हूँ। देखिए आप बुद्ध धर्म में सेल हो गए हो, जैसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, वो वही वही बात करते रहते हैं। आप ऐसा हो गए हो, तो मैं ऐसा नहीं करना है। आप जब भी हम दूसरा देखते हैं, नजरिया ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि हम समझ नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाहते। बाप रे, क्या हो रहा है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। इज फॉर आवर ओन गुड। पेन, जब भी ये, उसने भी क्या लिखा है, क्या कहा है, अजात शत्रु ने यही कहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया ना मैं रिजेक्ट किया। मैंने उसको आम पूछा, उसने कुछ और दिया, मुझे सही, जैसे लगा मुझे लगा, पर मैं एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए आपके पास आया हूँ, आप भी बता दो, फिर मैं सोचता हूँ किन का फॉलो करो। हमारा मन ऐसा होना चाहिए। मैंने सामान्य फलसूत्र इसलिए लिया कि हम बायस ना हो, ये समझे कि सामान्य फल है, तब कोई भी कर सकता, कोई भी। हम लोग, बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में आ जाते हैं कि बुद्ध धर्म के लिए पारमी चाहिए, या सोतापन बनने के लिए पारमी चाहिए, सकतगामी, अनागामी वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया, नामुमकिन हो गया। वो क्या पूछ रहा है, इसी लाइफ में ये करने से फल मिलता है कि नहीं मिलता है, कहो। जो तुम कह रहे हो, अगर मैं करूँगा इसी लाइफ में मिलेगा, तो हमने वहाँ से चालू किया, कच्चा इन से शुरू किया। अभी हम आए संजय बलतीपुत्र। हमने बुद्ध को नहीं लिया, पर्पसफुली नहीं लिया, क्योंकि बुद्ध तो अपना कह भी देंगे कि क्या है कैसा है करके। तो हमें ओपननेस रखना है। आपका मैं बात मानता हूँ, आप बुद्ध को मानते हैं, सही बात है, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट। आई डोंट वांट यू टू गेट कन्वर्टेड टू संजय बलतीपुत्र। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ओपननेस रखना चाहिए। मैं आप जितना भी करो वो नहीं होगा। हम वो आप भी नहीं, कोई भी आके मेरे को वो समझाए ना, अमर जी, वो मैं ये, आप गलत समझ रहे हो। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट अजात शत्रु फील अबाउट एवरीवन। तो हमें उस नजरिए से देखना है। क्यों कह रहा हूं मैं, आप समझ लो, क्योंकि नहीं, ये, ये तो समझ रहा हूँ हाँ, मेरे पर्सनल अपने आप को कह रहा हूँ, मैं पर्सनल अपने आप को फाइन, अगर मेरा भी पर्सनल वही है। मैं थोड़ी अभी जैन बन जाऊंगा फॉर अ चेंज।
पर हमें जैन में क्या है समझना है, हमें इसमें क्या है क्यों समझना है, आप पूछ सकते हो क्यों ये सब समझना है। इसलिए समझना है क्योंकि हम गलत फहमी में ना आए, ये सही तरह से समझे कि ये 6 लोग भी डिफाइन किया है कि ये कर सकते हो, से भी बेहतर कुछ और है तो बुद्धदम होगा, पता नहीं, अभी हमें पता नहीं, हम वहां पे जाएंगे कि ये 6 लोगों के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें वो सही होता है कि नहीं होता है। तभी हमारे लिए प्रमाण आ गया, प्रमाण मतलब मेजरमेंट या एक्सेप्टेंस के लिए एक क्या कहते हैं फेथ भी आ जाएगा। हाँ, हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें ये है, इसमें ये नहीं है, इसीलिए हम कर रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट मेक यू कन्वर्ट टू एनी अदर थिंग। तो आप ऐसे आ रहे हो कि पर्सनल लेके आ रहे हो ना, हमें जब ये आर्ग्यू करेंगे ना, हमें नॉन पर्सनल आर्ग्यू करना पड़ेगा। अगर मेरी राय मानेंगे तो मैं कहूँगा बुद्ध को छोड़ के मैं किसी और पे जाता ही नहीं हूँ, वो मेरा पर्सनल राय है। पर अगर मैं पर्सनल राय के ऊपर करूँगा, आई एम नॉट डूइंग जस्टिफिकेशन टू एनी वन ऑफ दिस 6 पीपल बिकॉज आई हैव क्लोज माई आइज। मैं कहूँगा नहीं, इन लोग पागल हो गए, इनको समझ में नहीं आती है, हाँ, सही सही। क्योंकि मुझे जो समझ में आई है वही सत्य है, वो ठीक नहीं होता है। एनीवे, इट्स गुड फाइट बिटवीन यू एंड मी, इट्स नाइस, आई अप्रिशिएट इट, ओके। पर इनमें भी दम है, ये जो पागल की तरह दिखता है संजय बेलतीपुत्र, बट एक्चुअली का ये मानना है आप कुछ भी करो। अब हम लोगों का देखो ना, अभी हम सील पालन कर रहे हैं, सही तरह से सील पालन कर रहे हैं, उपोसत्य करते हैं, कितने लोगों को देवता आया है। जैसे वो उपोसत्य सूत्र में कहते हैं आ जाएंगे, हम तो राह देख रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट हमने दरवाजा भी खोल के रखे थे उस दिन कि एक ना एक तो देवता आ जाएगा। पूरा दिन चला गया, कुछ भी नहीं, कोई देवता नहीं आया। कल के दिन हमारा रिश्तेदार आ गए, उसके बदले में उनको खिला के भेज दिए। हमने सोचा था देवता आएंगे, एक भी नहीं आया, एक छोटा वाला भी नहीं आया। ना बड़ा बड़ा क्या कहते हैं बुद्ध, एक छोटा जैसे चूहा वाला या कोई कॉकरोच वाला आ जाता तो भी हमें चल जाता, हम देख तो पाते कि हाँ ये आया है। कौन आया है? कोई भी नहीं आया। आप अपना टीचर से पूछो कोई आया है, कहेंगे नहीं। और उससे टीचर से पूछो, वो कहेंगे नहीं। अब बुद्ध भी वही पूछते हैं जो वेद से हैं, उनसे वही पूछते हैं कि आपने ये देखा है कि पिछले आपने देखा है, ये आते हुए देखा, ये आते हुए देखा। उन्होंने कहा नहीं देखा। अभी हमें भी कोई पूछता है तो हम भी वही कह सकते हैं, हाँ मैंने तो नहीं देखा। आपके पिता ने देखा है? नहीं देखा। उनके पिता ने देखा? नहीं देखा। उनके पिता ने देखा? नहीं देखा। सातों जन्म का जो पिता है उन्होंने भी नहीं देखा? नहीं देखा। तो सील पालन से आपको किसी ने भी नहीं देखा? नहीं देखा। क्या फायदा है सील पालन करके? तो जान नहीं पाए। ये सारा करने के बावजूद भी क्यों नहीं मिल रहा है, जान नहीं पाएंगे। और सत्य है, आज के दिन 100% सत्य है। हम मानेंगे नहीं, वो अलग चीज है, पर है। किसी को भी नहीं मिला है, किसी को भी। ये जितने लोग यहाँ बैठे हो, कह दो मुझे कि हाँ मिल गया है, मैंने देखा है ना। अगर देवता आते हैं तो हमें समझ में आता है कि देवता का जैसे कोई लोक होता है और हम भी उन्हीं की तरह रहेंगे तो हम भी वहां जाएंगे, हमारे लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। नहीं आता है। तो ये है संजय बेलतीपुत्र, ठीक है। एनीवे, गुड गुड फाइट, आई अप्रिशिएट। तो ये हाथ जो उठाया इन लोगों के बात करेंगे। वीरेंद्र जी कहो। सर वो दरअसल ये जो है जैनिज्म में
या जो अभी बात चल रही थी कि बिल्कुल हमने ओपन नहीं रहते हैं और हम किसी चीज से बंध जाते हैं। तो जब हम कभी बंध जाते हैं तो हम मतलब क्या ओपनली किसी चीज को नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं जैनिज्म में हूँ, जैनिज्म बहुत अच्छे से फॉलो करता था मैं, फिर भी मैंने अपने आप को ओपन किया, तब मैं समझ पाया कि वास्तव में अवेयरनेस से ही हम किसी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बाकी हम मतलब क्या है कि हम किसी से बंधे रहेंगे ना तो हम लकीर के फकीर हो जाते हैं सर। मैं ये समझ पाया सर। सही बात तो इसमें क्या ओपनली रहना हर एक को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जब हम धर्म पे आते हैं तो धर्म तो निज ही है, और निज को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने और महावीर ने यही बताया था कि जितना विवेक और सजगता से रहते हैं और समता से रहते हैं तो आप इस चीज में आगे प्रोग्रेस करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे सर। रिएक्शन देते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होना सर। सही बात मैं ये समझ पाया सर। गुड और गुड ये मैं जब ओपन हुआ उसके बाद ही हुआ, पहले नहीं था सर। गुड वेरी गुड थैंक मीनाक्षी यू सर। जी कहो। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये आपने जो 6 लोगों का बताया, मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध ने इनमें का थोड़ा थोड़ा लिया होगा, क्योंकि कभी कभी भगवान अब आपने जितना पढ़ाया हमको कि कोई कोई चीज कर्म के ऊपर भी रहती है, और कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे भगवान गौतम बुद्ध को कि भगवान गौतम बुद्ध उसमें मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, इसका मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस संजय वेदी पुस्तक आते हैं वहां पे, है ना सर? ऐसा ऐसा मुझे लगता है। सही है। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ सही है। तो अभी तो 9:07 हो गए, इसीलिए आज कल पूरा बुद्ध वर्सेस सारे को देखते हैं। आज लेंगे तो बहुत देर भी हो जाएगी और आधा हो जाएगा। ये पूर्ण तरह से खत्म करना है उसको, एक भी छोड़े, फिर अच्छा रहेगा कि ये इनसे इनसे क्या डिफरेंस है, इनसे और इनसे क्या डिफरेंस है, इनसे क्या सीखना है, इनसे क्या करना है। तो एक बिफोर जाने से पहले कह देता हूँ कि बुद्ध ने सील समाधि पन्य क्यों किया, ये फाउंडेशनल क्यों किया, क्योंकि जो कोई भी उनको पकड़ता था वो यही क्वेश्चन पूछता था कि सील से क्या बनती। अब मैं सील करूंगा, आगे क्या 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 बनेगी, तो समाधि बनेगी। और कहते थे कि समाधि करने के बाद क्या मिलता है, तो प्रज्ञा आएगी। फिर पूछने लगे क्या प्रज्ञा आती है, तो 6 विद्या आती है, डेमोन्स्ट्रेटेबल है। समाधि के लिए क्या करना है बताएंगे, और सील कैसा करना है ये बताएंगे। तो जो कोई भी आया उनके पास और कहा कि सील का कोई मान्यता नहीं है, मैंने कहा सही बात है, जो तू कह रहा है ना सही है, पर तुम समाधि में जा नहीं पाओगे। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, फिर आए, नहीं हो रहा है, का सील पालन करो। देवता आए या ना आए, अपने मन तो देवता की तरह बनाओ। तो बैद्यनाथ जी के लिए एक ये है कि मुझे वो कवर करना था, क्योंकि उन्होंने पूछा था, पहले ख़त्म कर लेते हैं कि कल जब ही लेंगे शायद मैं याद रहे या याद ना रहे। तो ये निघंटनाथ पुस्तका और ये बुद्ध का मिलन 2 बार हुआ है, पर दोनों ने मतलब दोनों रिलीजन ने क्यों इनका जिक्र उतना नहीं किया पता नहीं है। एक तपस्वी करके एक निघंट के नजदीक वाले हैं, वो जाके बुद्ध से पूछते हैं, MN 56 है उपानिषद। इससे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि 3 दंड है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी है दंड के बारे में। मतलब ये देह जो है
दंडनीय है। सही बात है। क्यों? आप अगर सिमिली ऑफ द सॉ करके एक सूत्र आता है, वो पढ़ लो तो आपका पेशाब आ जाएगा, इतना स्ट्रांग है वो। अगर वो देखते हैं, बुद्ध कहते हैं कि जब भी कोई आपका हाथ काट ले तो सहना है, रिएक्शन नहीं करना है। पैर वगैरह काट ले तो, क्योंकि ये दंडनीय है, कोई आपको मार सकता है। तो महादुख खंड सूत्र पढ़ो, वहाँ पर भी वही लिखा है कि शस्त्र से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे, चाटा मारेंगे और पैर से कुचलेंगे, ये सारा करेंगे, ये काम के वजह से ये करेंगे। मतलब ये दंडनीय है। कोई भी आपको ढूंढ के मार सकता है, कोई भी, आप बच नहीं पाओगे, या खुद मर जाओ, मतलब खुद गिर जाओगे। आप किसी ने तुम्हें नहीं मारा है, पर पैर फिसल के या कुछ होके, एक्सीडेंट होके या कुछ भी, कुछ ना कुछ देह का एक दंड आपको मिलने वाला ही है, पनिशमेंट। तो एक दंड, और ये क्या होता है, इंग्लिश में जब भी ट्रांसलेट करते हैं उसको रॉड डाल देते हैं कि दंड मतलब रॉड होता है, रॉड डाल देते हैं। पर दंड इसका मतलब ये नहीं कि रॉड है, इसका मतलब ये है कि दंडनीय, कोई कुछ भी कर सकता है। तो काय का फिर आता है वची, बात करने से, वो भी दंडनीय है। कोई आपके ऊपर चिल्ला सकता है, कोई झूठा इल्जाम डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये भी दंडनीय है। फिर तीसरा आता है मन से, जो क्रोधित हो सकता है। समझो आपका पत्नी है या पति है, वो क्रोधित तो है पर बात नहीं कर रही है, दंडनीय है। वो आपको दंड दे रही है या दे रहा है, गुस्से में तो है, आपको दिखाई दे रहा है कि वो गुस्से में है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कौन भी है, दिखाई तो दे रहा है, पर बात नहीं कर सकते। बात करेंगे आपके ऊपर टूट पड़ेगी, वो चुपचाप बैठे रहो। आपसे कुछ उनसे पूछोगे कि मुझे ये चाहिए, पूछ नहीं पाएंगे, आज के दिन चुप हो जाओ भाई, सह लो, ये मन का है। तो निगंटनाथ पुत्र ये कहते हैं कि चाहे मन से आए या वची से आए, बाद में काय में ही आएगा, वो रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में कर्म, स्ट्रॉन्गेस्ट कर्म जो कहते हैं, वो पुद्गल होता है, भारी वस्तु। मन का जो है वो हल्का होता है, वची का जो होता है थोड़ा भारी होता है, और जो काय का होता है वो बड़ा होता है। तो हम ये करते हैं कि काय के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, जैसे विपश्यना कोर्स है, वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं गोयंका जी और उबाखिन, क्या कहते हैं, सारा सेंसेशन बॉडी में आता है, उल्लंघन कर दिया, फिर भी दंडनीय है। क्योंकि अगर सेंसेशन बॉडी में आता है तो निकटनाथ पुत्र कौन सी गलत बात कर रहे हैं। आप लोगों ने 10-10, 12 या 20, 30 शिविर किए होंगे, तो सही कह रहे हैं, निकटनाथ पुत्र वही कह रहे हैं कि देह में ही आता है, और कहाँ आता है। जो दंड आपको मिलेगा वो देह में मिलेगा या मन में मिलेगा, देह में मिलेगा।
जो कोई आपको गाली दे रहा है वो कहाँ से मिलेगा? वची से मिलेगा। मन से वो बात नहीं कर रहा है, आप चुप बैठ सकते हो। समझो उसने गुस्सा करके बाहर चला गया, ठीक है। जैसे मेरा मैनेजर है, तो गुस्सा आ गया, डोर खोला, चला गया, ठीक है। पर फिजिकली कुछ नहीं हुआ मुझे, वर्बली कुछ नहीं हुआ। कोई चाटा मार दे तो ऐसे फिजिकली हो गया। तो वो कहता है कि हमारे पास 3 दंड है, काय दंड, वची दुर्दंड और मन का दंड। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा काय पे काम करते हैं। हाँ, ये भी है कि वची का भी कर्म है और मन का भी कर्म है, पर वो कम है, काय का ज्यादा है। जैसे जो कोई विपश्यना कोर्स करता है, सेंसेशन को देखता रहता है काय में, वो आंख में भी देख सकता है, कान में भी देख सकता है, नाक में भी देख सकता है, जिह्वा में भी देख सकता है और मन में भी देख सकता है। भी वो काय में ही देखता है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस, जो ग्रॉस एक्सपीरियंस जो है, जो दंडनीय है, काय का ज्यादा है। तो अगर मैं अपने काय के ऊपर ज्यादा ध्यान दूं और ना करूं कर्म, वही सही है। फिर जैसे मन में मुझे आया किसी के साथ संबंध बढ़ा दें, मन में आया, सिर्फ बात करना चाह रहा था, बैठ गया और काय से कुछ भी नहीं किया। वो लड़की हो या औरत हो या स्त्री हो, मैंने उसको छुआ भी नहीं और मन में तो आ गया था। जो मन का आया वो हल्का है। बात किया होता तो उसको अजीब लगा, वो मुझे कंप्लेंट करती और मैं उसको हाथ लगा दिया, वो क्या करती, मोलेस्टेशन चार्जेस करके पुलिस को बता देती, इसने मुझे हर जगह छुआ है। तो अभी पुलिस स्टेशन कौन जा रहा है? मन जा रहा है, वाक्य जा रहा है, काय जा रहा है? काय जा रहा है, ऑब्वियस है, देख सकते हैं। अगर ये व्यक्ति बात ही ना करता वो लड़की से जिसके साथ चाहत हो गई थी, बच जाता। मन में आया था उसका, चार तो आया था, पर उसने कुछ नहीं किया। बच गया कि नहीं बचा? बच गया। नहीं तो रेप केस में अंदर चला जाता। अभी चला गया ना अंदर, किसने हाथ लगाया, पुलिस स्टेशन केस हो गया उसके ऊपर। तो बैद्यनाथ जी, आपका क्वेश्चन के लिए ये आंसर है कि ये क्यों काय का लेते हैं, आप प्रैक्टिकली देखो सच है कि नहीं है। अगर आपको करने के लिए मन में आता है तो रोक सकते हो। काय जब भी आता है रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। इसीलिए काय के ऊपर ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, ज्यादा सहना पड़ेगा। वही निगंटनाथ पुत्र कह रहे हैं कि आपको काय के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि पुद्गल ज्यादा है। पुद्गल का मतलब अचेतना, जो अजीव कहते हैं, वो कार्मिक हेवी डेट है। वो आपको पकड़ लेगा, जीव को पकड़ लेगा। जीव करना नहीं चाहता है कि बुरी आदत से वो पकड़ लेगा, ने गलत काम करने से रोक दिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होने वाला, खुशी में रहेगा। मन में आया पर बात नहीं किया, वो लड़की के पास नहीं गया, सोच में आ गया ये मैं करूंगा तो प्रॉब्लम है, तो वहीं पे रोक दिया। वची में नहीं आया, जब वची में नहीं आया तो काय पे नहीं आएगा। तो संवर कहाँ किया इसने? काय पे किया।
तो कहाँ पे करना चाहिए था? काय पे। तो उसका रिजल्ट क्या आया? उसने छुआ ही नहीं है, तो कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता उसके ऊपर। बच गया कि नहीं बचा? बचा। पर इरादा तो उसका इसके साथ कुछ करना ही था, पर रोक दिया इसने, सही टाइम पे रोक दिया गाड़ी को, नहीं हुआ। तो कौन जीता? जो जीता वही सिकंदर। कौन जीता? निघंटनाथ पुत्र। फिर MN56 लेते हैं बाद में कि असली में कौन जीता, बट अब के लिए यही लेते हैं कि निघंट में भी दम है, क्योंकि वास्तविक में वही देख रहे हैं एट दिस टाइम। जितने भी रेप केसेस में पकड़े गए हैं या मॉलेस्टेशन केसेस में पकड़े हुए हैं, अगर वो मन में जो आया, फिर वाक्य में जो आया वहीं पे रोक देते तो काय का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। इन्होंने काय से किया, पकड़ गए। सर कोई भी भले ही इन्होंने काय को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया हो, लेकिन कोई भी इस तरह की जो चीज होती है तो उसका जो ओरिजिनेशन होता है वो तो मन ही होता है। तो अगर मन से हो सकता है, सही बात है, मन से हुआ है, पर काय तक आया, उसने रोक दिया तो कुछ नहीं हुआ उसको। सही बात है कि नहीं? निघंटनाथ बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि मन से होता है, मैं मानता हूं मन से होता है, पर बाकी पे तो आएगा वो। जैसे मैंने एक लड़की को चाहने लगा तो चुप नहीं बैठ सकता, बात तो करूंगा, के पास जाऊंगा, बैठूंगा, कहूंगा तुम अच्छी दिखती हो, कैसी हो, क्या हो, ये होता है। तो वहीं पे रोक दिया, मौन व्रत बना दिया। तभी मैंने क्या लेके आया, 5 नमोकार मंत्र लेके आ गया। नमो अरिहंतानाम से शुरू कर दिया, चला गया। तो काय से कुछ नहीं हुआ। तो वो देख रही थी मैं कुछ करूंगा, उसको भी चाहिए था, नहीं किए। कोई इस दुनिया में मुझे जेल नहीं भेज सकता, कुछ भी नहीं किया है। या वो मुझे क्या कहते हैं, ब्लैकमेल कर नहीं सकती कि मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी ना। कोई फेवर भी नहीं है, कि वो छुआ ही नहीं है, तो क्या फेवर हो सकता है? भी नहीं है, बच गया। हाँ, मुझे इंटरेस्ट है, इतना तो कह सकता हूँ। नूतन जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। मतलब जो आप जब भी जो ये भी कर्म जो हो रहे तो वो वाणी के ही कर्म ज्यादा हो रहे हैं क्या सर? तीनों का कर्म होता मन है, तीनों से कर्म होता है। निघंटनाथ पुत्र यही कहते हैं कि मन से जो कर्म होता है वो हल्का होता है, पुद्गल हल्का होता है। जो वाक्य से कहते हैं वो थोड़ा बड़ा, मतलब हेवी होता है। जो काय से जब भी कर देते हो वो बहुत ही भारी हो जाता है। जब भी भारी होता है तो ऐसा देह एक आपके ऊपर आ जाता है। मतलब काय कर्म ज्यादा हेवी है। एग्जैक्टली अभी देखो, वो बुखार किसको आता है? मन को आता है, वाक्य को आता है, या काय को आता है? नहीं काय को आता है सर जी। कैंसर किसको आता है? मन को आता है, वाक्य को आता है, काय को आता है? काय को ही आता है। अस्पताल कौन जाता है? मन जाता है, वाक्य जाता है, काय जाता है? काय जाता है। तो कौन सा हमें देखना पड़ेगा? काय देखना पड़ेगा, या वाक्य देखना पड़ेगा, या मन को देखना पड़ेगा? काय को ही देखना पड़ेगा। भूख किसको लगती है? काय को लगती है, मन को लगती है, वाक्य को लगती है?
काय को लगती सर जी। तो निघंटनाथ पुत्र प्यारे क्या कहते हैं जी। भाई, ये काय का ही प्रॉब्लम है। जब तक है जान, काय को दंड देते रहो, क्योंकि ये दंडनीय है। दंड देते रहो। साधु साधु सर जी। कल इसका उत्तर अलग होगा। मैं निघंटनाथ पुत्र से बात कर रहा हूँ, समझ में आया? जी। बुद्ध ने तो मन को केंद्रित किया है ना सर, मन सेंटर में रखा इसका है। कल कल यस सर। आज हम निघंट का अनुयायी है, लास्ट डे है आज निघंट से। एक सवाल है, हाँ जी, वो निगंधनाथ वो उसने तो किया है, वो मेरा प्रश्न ये है कि वो उसका टीचिंग से और किसी ने किया है, ऐसा है क्या? बुद्ध का तो बहुत प्रमाण है ना कि उनका भी है, क्यों उसका नहीं है? बहुत बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि जितने भी अ, सिद्ध पुरुष बने हैं उनका टेस्टिमोनी भी है ना। जैसे इसका टेस्टिमोनी है अच्छा, अरहत वगैरह वगैरह, वहाँ का भी टेस्टिमोनी है। क्योंकि उनका जो अगर आगम पढ़ेंगे, अगर आपने कभी भी, जैसे हम अभी सुत्त ले रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो इतने सुत्त के पठन नहीं किया है, देखा भी नहीं उतना सुत्त, जैसे जितना बात कर रहे हैं ना हम लोग। ना ही आप आगम का अंदर जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। और उन लोगों का भी वो किया है बहुत उसमें बहुत है। है, बहुत है, बहुत है। अच्छा निगंडनाथ पुत्र का बहुत है। अच्छा अच्छा। इनफैक्ट जैन का जो है वो आसान है बुद्ध से भी। ये आपको कल बताऊंगा क्यों क्यों आसान है और क्यों बुद्ध का 8 अष्टांगिक मग्ग डिफिकल्ट है। कल इसका सारा देखेंगे, क्योंकि उतना मुझे टाइम चाहिए करने के लिए, तो कल पूरा करेंगे। इन 6 लोगों को पकड़ेंगे, कंपेयर करेंगे बुद्ध का, फिर घंटनाथ पुत्र और बुद्ध का, दोनों का देखेंगे। और आज के लिए ये समझना जरूरी है, क्योंकि बैद्यनाथ जी ने पूछा था, प्रैक्टिकली देखा जाए काय, वची और मन। बुद्ध के वाणी से देखा जाए मन, वची, काय। बुद्ध कहते हैं मनोपुपंगमा धम्म मनोसेट्ठा मनोमय। ये कहते हैं कि काय से ही सारा चलती है, और ये सच भी है। जैसे रोग आता है, कोई भी रोग, बुखार आए, समझो कोविड आया, कहाँ पे आया? मन में थोड़ी आया कोविड। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को कोविड आया है, यहाँ पे जो बैठे हैं उनको भी आया है, कोविड आया है। कोविड कहाँ पे आया? मन में आया ना, वाक्य में आया ना, काय पे आया। तो ऑक्सीजन कम हो गया, कहाँ पे लगा? मन में लगा ना, काय में लगा। और दवा या औषधि किसने लिया? मन ने लिया ना, देह को दिया। सच तो है। मन में मनोपुपंगम धम्म होगा, पर एक्चुअली में देखो ना कि मुझे कोविड क्यों हुआ, या कोविड छोड़ दो, साधारण जुकाम क्यों क्यों हुआ, बुखार क्यों आया? हम कह सकते कर्म है, किसका? बॉडी का कर्म है ना। अभी ये भी देखो, हमारे ग्रुप में कल्पना सहारे करके है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। वो मन की थोड़ी इलाज करेगी, वो थोड़ी वाक्य का इलाज करेगी, वो काय का इलाज करने के लिए बैठी है। तो सही बात है। मीनाक्षी जी कहो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इतना महावीर का इतना अच्छा है, आपने जैसे बताया वैसे, तो फिर ये हिंदुइज्म में क्यों विलीन हो गए सर? हिंदुइज्म में क्या हो गया?
हिंदुइज्म का ही करते हैं ना मैक्सिमम हिंदुइज्म का क्या कर्म करते हैं? कांड। कौन कर्म कांड कर रहा है? हिंदू में विलीन हो गया ना ये धर्म धर्म। नहीं उन्होंने पूछा सर कि वो जैनिज्म हिंदू का ही विलीन हो गया। नहीं, हाँ अगर आप पकड़ोगे तो हिंदू धर्म में बुद्ध धर्म भी आता है, जैन धर्म भी आता है, सारा धर्म भी आता है, वो एक अम्ब्रेला है। देखो, ओके सर। आपने आपने सेपरेशन मांगी है बुद्ध धर्म के ऊपर, है ना? मांग तो है, यस आपकी मांग से थोड़ी हो जाएगा। मगर जैन लोग सर देवताओं को मानते नहीं है ना, मानते नहीं है। वो विलीन कहाँ हुए? गलत गलत है क्वेश्चन। देखो ऐसा है, हिंदू लोगों ने बुद्ध को ही 10 अवतार बना दिया ना, सही होगा। हो गया ना, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो वैसे ही है। मीनाक्षी जी, आपका क्वेश्चन जरा सर गलत है। गलत है, ये यहाँ पे लेके आने वाला है ही नहीं, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जिससे ना निघंटनाथ पुत्र को इसका एडवांटेज मिलेगा या ना बुद्ध को मिलेगा। ओके सर। कल्पना जी कहो। नमो बुद्धा सर। नमो बुद्धाय। सर आयुर्वेद में प्रज्ञापराध भी बताया है, वो तो सब मन के ऊपर ही काम करता है सर। देखिए, प्रज्ञापराध अभी जो कोविड कोविड पे जितने बड़े मैंने जो देखे हैं बहुत सारे लोग डर के मारे ही गए, और डर कहाँ आता है? मन में ही आता है ना सर। देखो मैडम जी, आप वो कुछ भी आयुर्वेद हो या कौन सा भी वेद हो, हमें वो जानकारी नहीं है। यही है कि अगर बॉडी में दर्द होता है तो आप उसको औषधि दोगे या ना दोगे, या यही करोगे कि ये तो प्रज्ञापराध किया था इसीलिए आप सड़ो अभी। नहीं नहीं, प्रज्ञापराध यानी वो मन के ऊपर ही काम करता है ज्यादा। आयुर्वेद में मन को भी आ, सेंटर में रखा है। ना ना, तो मन को सारे रखते हैं, निघंटनाथ बुद्ध भी यही कह रहे हैं, मन से तो होता है पर उसका जो हाँ वजन है कम है, वाक्य से जो होता है उसका थोड़ा ज्यादा है, और काय से जो होता है वो मैक्सिमम है। क्योंकि दर्द कहाँ हो रहा है बताओ? शरीर में, काय में। तो वो क्या गलत कह रहा है क्या? नहीं, कोई कोई डिसीज ऐसे है सर जो माइंड में आते हैं उसके बाद में काय में और वची में आ जाता है। अरे वो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो कहते हैं, ठीक हाँ है, साइकोसोमेटिक हाँ डिसऑर्डर, वो ठीक वो है। सही में वो काय में आता है सर। हाँ मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ सही है। समझो किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ या कौन सा भी कैंसर हुआ, वो कहाँ आ रहा है? वो साइकोसोमैटिक है क्या? नहीं हाँ नहीं, तो उसको झेलना पड़ेगा ना वो व्यक्ति को। ये कीमोथेरेपी, रेडियो, वो सब झेलना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, तो मन का होता वो झेल लेता, वाक्य का होता तो झेल लेता। बेचारा उसको अस्पताल जाना है, डायलिसिस को देखो, तो वो क्या मन में आया था क्या? ये बात तो सही है, जब काय पे आता है तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। देखो, अगर ये मन में आ गया होता, वो वाक्य में आ गया, वो काय में आ गया, तो हम कहेंगे काय में आ गया। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। बेचारे का वो जो किडनी था वो फेल हो गया। अभी क्या उसने मन में फेल्यूर किया था क्या उसने? नहीं नहीं, ये मतलब प्रज्ञापराध है, उसका मन में हो गया होगा मुझे ये किडनी से कुछ लेना देना नहीं है ना। वाक्य से कहा था मेरा किडनी फेल हो जाए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं अस्पताल में जाके डायलिसिस करवाऊंगा ना। वो बेचारे को अभी अस्पताल जाना पड़ रहा है। कोई पूछेगा क्यों ऐसा हुआ प्यारे, क्या उत्तर देगा? कुछ नहीं कर सकता। तो ये अजीब लोग कहेंगे एक तुम्हारा कर्म है। जैन लोग भी वही कहेंगे, बुद्धिस्ट लोग भी वही कहेंगे तुम्हारा कर्म है। मतलब हिंदू लोग भी वही कहते हैं तेरा कर्म है, बुद्धिस्ट लोग भी वही कहते हैं कर्म है।
और ये जैन लोग भी कहते हैं इसे कर्म है। इसीलिए कर्म सिद्धांत होने के कारण हिंदू धर्म में बुद्धिस्ट भी है और जैन भी है। इसमें क्या गलती है? सही बात है, तीनों तो वही बात कर रहे हैं, कर्म है, कर्म है, कर्म है। इसीलिए जब भी एनी बेसेंट ने शुरू किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसको ये समझ में आया, ये व्यक्ति भी यही कहता है, ये व्यक्ति भी यही कहता है, ये व्यक्ति भी यही कहता है, इन तीनों को एक ही देखना है, तो इनको हिंदू के इसमें डाल देते हैं। तो एनी बेसेंट ने डाल दिया, उसने सही किया, क्योंकि उसने जो स्टडी किया था उस वजह से देखा जाए तो यही है। तो RHY डेविड्स करके वो आती है, उसने वेद का भी ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उपनिषद का भी ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और सारा बुद्ध का जितना भी है वाणी है और जैन का जितना स्क्रिप्चर है उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और बहुत सारे जो अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे RHY डेविड्स का ही है बुद्ध का। तो समझ में आया, ये जो कहते हैं एक तीन अलग अलग कहते होंगे, कर्म सिद्धांत इनका सेम ही है। हमारे इसमें कोई कर्म नहीं है, ना क्रिश्चियनिटी में कर्म है, ना इस्लाम में कर्म है। ये लोग तो कर्म चाटते रहते हैं, तो इन तीनों का सेम है, चाहे हम माने या ना माने। अगर आप कैंसर पेशेंट से कहो कैंसर क्यों आया पूछेंगे तो क्या कहेंगे? आपका कर्म से आया, यही कहेंगे आप, और क्या कहेंगे? अगर कोई इंग्लिश वाला है मेडिसिन तो वही देंगे, और क्या कर सकते हैं? आपका आयुर्वेद में कुछ है कैंसर के लिए? नहीं है। आप मेट्टा भेजते रहो, कैंसर चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, फिर उसको अस्पताल ही जाना पड़ेगा। चाहे उसका समझो ये किडनी फेल हो गया है, तो उनकी पत्नी फ़ोन करेगी, हाँ जी मेरे पति का ये किडनी फेल हो गया है, आप थोड़ा मेट्टा भेजो। 5 kg भेज दिया मेट्टा, का किडनी सही हो गया? नहीं हुआ। फिर उसने फ़ोन किया, सर जी आपने जो भेजा था वो कुछ नहीं हो रहा है उनको, आप यहीं पे आ जाओ, मेट्टा कर दो उनको। मैं जाके मेट्टा किया, क्या हुआ? उसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। फिर पूछे क्यों नहीं हो रहा है, मैं कहूँगा उनका कर्म ठीक नहीं है। तो क्या करे वो? तो अगर कोई सच्चा समझदार आदमी है वो कहेगा अस्पताल लेके जाओ, डायलिसिस करवाओ, ये मेट्टा वेट्टा का साइड में रखो, पहले ये करो। तो प्रैक्टिकल है। तो अजित केस केस कंपनी से पूछेंगे तो यही कहेगा, पागल कहेंगे, पहले उसको अस्पताल में दाखिल करो, ये मेट्टा बिजनेस से बाहर आओ, क्या पागलपन लगा रखा है? मेट्टा से कुछ होता है? डायलिसिस करवाओ उसको, जितना दिन जिएगा तो सही, मेट्टा से क्या जिएगा? कुछ नहीं जिएगा वो। तो 6 लोगों का फिलॉसफी जो है मस्त है। दिगंटनाथ पुत्र का ये जो है सही है, काय पची मानो। कल शाम को ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है? आज के लिए सह लेना, ऐसा मत सोचो ये व्यक्ति क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा चेंज ही हो गया, क्या हो गया पता नहीं है। सर लेकिन जो काय पे जितने भी ऑर्गन्स अपने फेलियर हो रहे हैं वो अपने मिथ्या आहार विहार से भी हो रहे हैं ना, अपन कर्म को नहीं बोल सकते ना एकदम। मैं वही कह रहा हूँ कल्पना जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप कर्म के अगर ऊपर मिथ्या आहार विहार नहीं करेंगे तुम्हारे किडनी ऑर्गन्स खराब ही नहीं होंगे। वो भी नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं जिनको सही खाते हुए भी हुए हैं। इनका अंकल है, मेरे पत्नी का अंकल, वो पत्नी इधर ही बैठी है, वो बेचारे ने घास के अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी उसको ऑपरेशन ये वो सारा होके मर भी गया। और इनके पिता वो भी क्या कहते हैं, घास फूस में ढूंढ ढूंढ के घास फूस खाते थे।
हार्ट अटैक 50 साल में हो गया उनका, और 75 77 75 व्हाटएवर मर गए। उनको तो मरना ही नहीं था, इतने अच्छे तंदुरुस्त व्यक्ति। तो कोई पूछेगा तो क्या कहेगा, उनका कर्म है, बेचारे का क्या कर्म है, घास फूस खा रहा है, ना उसने कुछ शराब पिया है, ना सिगरेट किया है, ना किसी स्त्री के साथ घूमा है, बेचारा कुछ भी नहीं किया। ज्यादवाद डाल सकते हैं, शायद करके डाल सकते हैं, नहीं तो इनका ले सकते हैं, पर बुद्ध का लेंगे तो क्या कहेंगे, इनका कर्म है। हिंदू का लेंगे क्या कहेंगे, उनका कर्म है। जैन का लेंगे तो वो कहेंगे कर्म है, पुद्गल है। तो मैं अपनी पत्नी को कहता रहता हूँ, या मैं अभी कहूँगा, तेरे पिता मरा, ये उसका कर्म था। इधर ही बैठी है, शायद वो इसके बाद में रोएगी, वो अलग चीज है। क्या गंदा कर्म किया था आपके पिता ने, मर गया। तो वो कहेगी आपके पिता क्यों मरे, वो भी इसी के लिए मरे, मेरी माँ भी मर गई, उसी के लिए मर गए, वो सारा कर्म का खेल है, क्या कर सकते। ठीक है, तो कल मिलते हैं।